वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अभी तक हम लोगों का विभूति योग यानी कि 10वां अध्याय और 10वां अध्याय जो चल रहा था कंप्लीट हो गया था। और 10वां अध्याय में आखिरी जो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, इस प्रकार बहुत प्रकार के ज्ञान से तुम्हारा बहुत प्रयोजन क्या है। तुम भी सोचो ना, हमारे फलां वो थे, हमारे नाना ये थे, बाबा वो थे, तो हमें लगता है अपना परिचय बताओ, तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम कितना पढ़े हो, कहाँ रहते हो। इतना शॉर्ट में संक्षिप्त में परिचय बहुत होता है। लेकिन प्रभु अब आपके बहुत विस्तार से सुने हम तो कहाँ तक सुनेंगे। और आप फिर सारा कुछ कह दोगे कि मेरे एक स्थान से, एक अंशेन मात्र से ही पूरे पूरे जगत की उत्पत्ति हुई है। तो आपके बारे में तो बहुत कुछ जानने भी व्यर्थ लगता है, लेकिन बिना जाने भी एक आतुरता रहती है कि जानेंगे नहीं। तो जिनके बारे में हम हर समय उनके ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उनके प्रेम में आप्लावित हैं, तो उस प्रेम के आप्लावन में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत कुछ अनभिज्ञ हैं। कोई तुमसे तर्क करे कृष्ण के बारे में कि अरे वो तो छलिया थे, चीर हरैया थे, तो तुम्हें ये उत्तर आना चाहिए कि चीर हरैया थे तो दूसरी जगह चीर बढ़ैया भी तो थे। अगर चीर हरैया ही उनका अगर शौक होता तो चीर बढ़ैया क्यों होते। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार उनकी सारी लीलाओं का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन को भी लगा कि इस 10वां अध्याय में कि विभूति योग में तुमने सारी जगह अच्छी अच्छी जगह बता दी। नारियों में अगर कीर्ति है तो वो कौन है, मैं ही हूँ। तो जो भी अच्छी अच्छी शुभ जहाँ भी है वो सब शुभ जो है मेरा ही रूप है। यद्यपि ये नहीं कह सकते कि अशुभ फिर किसका है, क्या कोई राक्षस है। उन्होंने कहा अशुभ भी मेरा ही है, लेकिन वो तामसी वृत्ति है। लेकिन जो शुभ है वो मेरा सात्विक स्वरूप है। और शुभता में कौन बढ़ता है, जो सात्विक लोग साधना करते हैं, जो भक्त गण होते हैं, वो मेरे सात्विक साधक होते हैं, इसलिए उनको शुभता की ओर मोड़ा। और जो अशुभ है, अशुभ भी कृष्ण से ही निकला है। कहते ना धर्म और अधर्म कहाँ से निकले, पीठ से और पेट से, छाती से, तो कोई दूर नहीं है। तो राक्षस और देवता तो सबकी उत्पत्ति हुई तो एक ही जगह से। लेकिन हम जो वैचारिक जो मतभेद होता है, जो हम लोगों में भाव की जो स्थितियां होती हैं, ये केवल हमारे सत्य रज तम गुण के कारण होती हैं। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान आप तो फिर आप एक एक जगह बता के हमें सिलटा दोगे कि यहाँ पर मैं यूँ हूँ, इसमें ये है, इसमें ये। अब ऐसा मन कर रहा है कि कुछ विस्तार से बता दो, अपना विस्तार रूप दिखाई दो जिसके बारे में आप बता रहे हो। तो एक बार कम से कम हम जान तो लें कि क्या रूप है। वो अभी जिज्ञासा का विषय है, क्योंकि मैंने तो अभी देखा नहीं है। लेकिन विश्वरूप आपका सारा कुछ, आपने ब्रह्मांड मेरे ही हैं, जितने ब्रह्मांड बने मेरे ही हैं। गर्ग संहिता में देखा है कि जब वो ब्रह्मा जी मिलने गए, सारे ब्रह्मा शिव विष्णु, तो उनकी सहचरी आती है तो पूछते हैं कहाँ से आए हो। उन्होंने कहा अरे हम ब्रह्मांड से आए। कहले कौन से ब्रह्मांड से। कहले कौन से ब्रह्मांड, इसका मतलब और भी ब्रह्मांड है। कहलेंगे ये जो बिरजा नदी बह रही है ना, इसमें ये जो लुढ़क रहा है गोल गोल, ये डेला से, ये सब ब्रह्मांड ही लुढ़क रहा है। और जितने ब्रह्मांड हैं उतने ही ब्रह्मा हैं, उतने ही विष्णु हैं, उतने ही शंकर हैं। तुम क्या समझते हो हम ही शंकर है, हम ही ब्रह्मा है, हम ही सृजन करता है। इस गलत फहमी में मत रहो, वो ब्रह्मांड के नायक हैं, इसीलिए ये सारे छोटे छोटे ब्रह्मांड जो बने हुए हैं। तब ब्रह्मा जी की और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की बुद्धि खुली कि अरे ये तो बात कुछ और ही है। इसका मतलब इनका विराट स्वरूप तो बहुत ज्यादा व्यापक है, जिसको हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे। तो वही चीज अर्जुन के अंदर आए कि ऐसी चीज को हम वंचित रह जाएंगे और कभी समझ ना पाए, पास में रह के भी ना जान पाए, तो फिर इससे क्या होगा, हमें हमेशा एक पछतावा बना रहेगा। जो मनुष्य रण क्षेत्र से भाग रहा था,
तो उसकी बुद्धि को बदलते बदलते यहाँ तक लेकर के आए कि उसकी अब जिज्ञासा हुई कि आप हो कौन, आप हो कैसे, किस तरह के दिखते हो, किस तरह का रूप है, कौन सा रूप है, क्या आपका प्रारूप है। तो वो समझने के लिए यहाँ पर फिर एकादश अध्याय जो है हमारा विश्व रूप दर्शन जिसे कहा जाता है, विराट स्वरूप जिसे कहा जाता है, ये यहाँ 11वां अध्याय हमारा प्रारंभ होता है। 11वें अध्याय का प्रथम श्लोक सभी लोग सर्वाचन करेंगे, क्योंकि अर्जुन की शुरुआत है और यहाँ पर हम सभी लोग मदानुग्रह परम गुहमध्यात्म संगीतम यत्वोक्तं वचन तेन मोहो अयं विगतो मम। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, मोह अयं विगतो मम। यहाँ पर 11वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह खत्म हो गया है। और अभी तक हम लोग क्या सुनते चले आए, 18वें अध्याय में कहा है नष्टो मोह। इसका मतलब मोह 18वें अध्याय में नहीं, यहाँ से खत्म होना शुरू हो गया। शनि शनि जड़ मोह की कहा ना, 63 तरह का मोह होता है, तो उसकी जड़ उखाड़ने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन यहाँ से मोह उखड़ना शुरू हो गया। तो ये मोह की यहाँ से जड़ शुरू हो रही है कि भगवान मद अनुग्रह, मेरे ऊपर अनुग्रह करो, कृपा करो परम। और ऐसी कृपा करने के लिए आपने अध्यात्म संज्ञक जो परम गुह है, अभी तक जो मुझे गुह गुहतर गुहतम जो ज्ञान दिया, तो वो गुहतम ज्ञान देने के लिए क्यों दिया, गुहतम जिससे कोई सर्वोत्कृष्ट नहीं है, वो मुझे ज्ञान दिया अपनेपन की वजह से। जब आपने इतना अध्यात्म के उस स्तर पर मुझे पहुंचा दिया, तो अब जो भी वचन है या जो भी चीज है वो गोपनीय से गोपनीय आपने जो वचन कहे हैं उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। और मैं अब और भी कुछ ऐसा जानना चाहूँगा जिससे मेरा मन तृप्त हो सके। तो जो व्यक्ति अभी विह्वल हो रहा था, भाग रहा था, पलायन कर रहा था, अब वो वहाँ ठहर गया। भागता व्यक्ति ठहर जाए और ठहरा हुआ व्यक्ति सुनने को तत्पर हो जाए, और सुनने के तत्पर के लिए आग्रह करे, आग्रह करने के लिए आत्मसात करे। सोचिए कितने स्टेप बाय स्टेप बढ़ा, ये साइकोलॉजिकली उसका वो है कि वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, कि वो आग्रह कर रहा है, अब वो कुछ पाना चाह रहा है। अभी तक उसका बुद्धि का कटोरा औंधा रखा था कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं गांडीव धारणी हूँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ पर कटोरा सीधा रख दिया है कि प्रभु आपका अनुग्रह हो जाए तो इस पात्र में कुछ ज्ञान पड़ जाए, कुछ अमृत की बूंदें पड़ जाएं। अगर पड़ जाएंगी तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और ये सारी स्थिति हम सभी मनुष्यों की है कि भगवान से हम लोग भी यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपसे अनुग्रह है, आप अगर कृपा कर देंगे तो कुछ, अगर हमारी छोटी सी बुद्धि में अगर 2 शब्द भी पड़ गए तो हो सकता है हमारा उससे कल्याण हो जाए। दूसरे अध्याय में कहते हैं, श्लोक में कहते हैं भवाप्य योगी भूताना। अब आपने क्या है, सारा कुछ जो भी प्राणियों का, भूत, पृथ्वी, लोग, जितने भी कुछ आपने जो उत्पत्ति बनाए करे हैं, तत्वतः कमल पत्राक्ष। कमल पत्राक्ष कहने का मतलब है कि आप विशेषण लगा दिया कि कमल पत्राक्ष तो है ही, उनके नेत्र कमल की तरह से तो है ही है, लेकिन यहाँ पर विशेषण कमल पत्राक्ष देने का मतलब है कि आप उसकी तरह से शुद्ध भी हैं। जैसे कमल के ऊपर पानी या कीचड़ की छींटें नहीं पड़ती हैं, आप भी उसी तरह का आपका स्वरूप है। तो यहाँ पर कमल पत्राक्ष कहा गया है। महात्म में चा अव्ययम, और आपका जो महात्म है, जो आपका महत्व है, वो कैसा है, अव्ययम, जिसको हम किसी शब्दों के द्वारा या गुणों के द्वारा उसको हम बता नहीं सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। एवमेतद्धातु त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्य पुरुषोत्तम। यहाँ पर फिर पुरुषोत्तम टाइटल दिया है। टाइटल के हिसाब से पता लग जाता है कि ये किस भाव दशा में है। हे पुरुषोत्तम,
द्रष्टुमिच्छामि, अभी मेरी आपको देखने की इच्छा है। द्रष्टुमिच्छामि किसको? रूप ऐश्वर्य, आपका जो रूप ऐश्वर्य सुना आपने, बताया ये इसमें मैं इसमें ये इतना इतना बताया, तो आप पूरा उसको विराट स्वरूप को ही क्यों नहीं दिखला देते हो? क्योंकि मेरी देखने की इच्छा है, क्योंकि आपने जो जो कहा है, तम आत्मानम परमेश्वर, और आप परमेश्वर भी हैं, तो आप जो कहते हैं जिस तरह से कहा है, आप उसी रूप को मुझे दिखाने का प्रयास करें जिससे मेरा मन तृप्त हो सके। तो यहाँ पर अब उसकी इच्छा पूरी होती है कि किसी भी तरह से भगवान का रूप हमें देखने को मिल जाए। चौथे श्लोक में कहते हैं, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मान अव्ययम्। अब यहाँ पर वो अपनी भी दिखा रहे हैं, मन्य से, यदि आप मुझे इस योग्य समझते हो तो। हर आदमी इतना योग्य तो नहीं होता कि हम जो बताए वो ग्रहण कर ले। बहुतों कहते हैं हमें तो सिर के ऊपर से निकल जाती, हमें समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा अगर आप इसको योग्य समझें, अगर आप उसको समझ रहे हैं, यदि आप ये मानते हैं कि आपका ये रूप मेरे दर्शन करने योग्य है, तो योगेश्वर आप अपने इस अव्यय अविनाशी स्वरूप को मुझे अवश्य ही दिखलाएं, क्योंकि मैं भी पात्र हूं कि नहीं ये आप जानते हैं, मैं खुद से कैसे चैलेंज दे सकता हूं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि मेरे अंदर क्षमता है, यदि योग्यता है देखने की, अगर मेरे अंदर पात्रता है, अभी तक मेरे अंदर जो मोह था, जो भय था, जो ममता थी, जो अपनों का जो वो था, उन सब चीज़ से अगर मैं परे हट गया हूँ और आपको लग रहा है कि मैं तटस्थ हो चुका हूँ और ज्ञान को जानने की मेरे अंदर पात्रता है, तो आप अपना ये स्वरूप मुझे दिखाने का प्रयास करें। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सतशो अथ शस्त्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। अब भगवान बोले, पश्य मे पार्थ, हे पार्थ तू देख अब मेरे रूप को। कैसा है रूप? शत शतो सहस्त्र, इतने सारे मेरे रूप हैं, सहस्त्र सैकड़ों हजारों की तादाद में। नाना वर्ण, नाना विधानी, नाना तरह के विधान वर्ण हैं, आकृति हैं। लेकिन पश्य, इस पे ध्यान दिया गया। पश्य, पश्य शब्द है ना, ले अब देख, कहते हैं ना, लो अब तुम देख ही लो ढंग से। तो उन्होंने कहा वैसे तो पात्रता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हें अब ध्यान से देखना होगा कि मेरे अंदर जो भी मेरी सहस्त्रों हजारों जो आंखें हैं, चारों तरफ तुम आंखों को देख करके कहीं भयभीत ना हो जाओ। इतने हजारों मुख हैं, मुखों को देख करके तुम कहीं भयभीत ना हो जाओ। तो तुम्हें धैर्यता के साथ में इन सारे रूपों को देखना पड़ेगा, और देखने के लिए तुम्हें धैर्यता धारण करनी पड़ेगी। पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, यहाँ पर उसको एक संबोधन दे रहे हैं कि उसको कहीं हीन भावना ना आ जाए कि मुझ में पश्य। अब क्या देख रहे हैं? आदित्य, कितने आदित्य हैं? 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, अश्वनी पुत्र, 49 मरुत। इन सबको जो पहले ना देखे हैं, इनके अतिरिक्त भी, ये तो उनका उल्लेख है जिनके वर्णन हम सभी लोग सुनते हैं। लेकिन जो अदृष्ट है, बहुन अदृष्ट पूर्वाणी, सेकंड लाइन में जो बहुन अदृष्ट पूर्वाणी, बहुत सारे जो पूर्व के लोकों में या पूर्व लोगों ने भी नहीं देखा है, मैं उनको भी दिखा रहा हूँ। उनको भी तुम भारत अच्छी तरह से
देखो, ध्यान पूर्वक देखो, और जब ध्यान पूर्वक देखोगे तब तुम्हें ये चीजें समझ आ पाएंगी। यह कस्थं जगत्कृतस्नं पश्याद् सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। हे गुडाकेश, अब मेरे शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुए चराचर सचराचर मतलब चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा अन्य जो भी कुछ देखना चाहते हो वह भी देखो। मम देह गुड़ा यद अच्छा सी, जो भी दृष्टुम इच्छा भी, तुम्हें जो भी और भी देखना हो। अभी तक तो मैंने जो चीजें बताई वो बताई, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई जिज्ञासा छुपी हो, उस जिज्ञासा को भी तुम मेरे इस शरीर के एक स्थान में तुम सब कुछ देख लोगे। तुम्हें कहीं भटकना नहीं कि अब ये चीज कहाँ देखने जाए, ये कहाँ देखने जाए। उन्होंने कहा मम यह स्थक, यहाँ पर सारे एक ही स्थान पर सारा चराचर और जो जगत कृतस्न जो बना है पूरा का पूरा जगत, सबकी सब तुम्हें एक ही जगह पर दिखाई दे जाएगा। 8वां है ना तू मामो शक्यसे द्रष्टुमनेव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगेश्वरम। अब यहाँ पर तुम इनको दिव्य ददामी बुद्धि योगम एक जगह कहा था। भक्त के पास बुद्धि नहीं है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, जिनमें कम अकल होती है वही केवल भगवान को प्रेम करते हैं, ये उनमें अकल नहीं होती, वेद शास्त्र पढ़ नहीं सकते। उसका आगे इस अध्याय को तुम लोग जल्दी जल्दी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात कही गई है पिछले अध्यायों में, पिछले श्लोकों में, जिससे तुम्हें समझ आएगी कि वास्तव में जीवन का सार तत्व क्या है। तो वही उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों में ये होता है कि जो भक्ति करते हैं उन महिलाओं में गा बजा के कीर्तन करके और ढोलक बजा के अपना मनोरंजन कर लेते हैं, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। तो वहां पर भगवान ने क्या कहा, मैं ऐसी भक्तों को, अपने भक्त जो होते हैं उनको मैं क्या करता हूँ, ददामी बुद्धि योगम, ददामी बुद्धि योगम। अब उसी का उल्टा यहाँ पर है, दिव्यम ददामी ते चक्षु, उसी का समकक्ष है। मैं, तुम देख नहीं सकते इन आंखों से, क्योंकि मेरा जो रूप है वो दिव्य है, अलौकिक है, असीम है, अपरिमित है। इन सीमित नेत्रों से, स्थूल दृष्टि से तुम उस स्वरूप को नहीं देख सकते। तो क्या करते हैं फिर, दिखाएंगे नहीं क्या? उन्होंने कहा नहीं, दिव्यम ददामी, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा जिससे तुम उस रूप को आराम से देख सकोगे। तुम्हें कोई चीज में शंका नहीं होगी कि ये कैसे है, कि ये कैसे है। तुम्हें मैं पूरा, अब कितनी मदद कर रहे हैं, इतनी मदद कौन कर सकता है? बुद्धि नहीं है तो बुद्धि ले लो, चक्षु नहीं है तो चक्षु ले लो, हर चीज तुम्हें मिल रही है। लेकिन हमें कि पश्चिम में योगेश्वरम, और फिर तुम मेरे योगेश्वर जो स्वरूप है, हाँ योगेश्वर स्वरूप को भी यहाँ पर योगेश्वर शब्द क्यों कहा गया है? क्योंकि पहले योगी लोग कृष्ण को ध्यान में नहीं लाते थे। उनको लगता था यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि हमको करनी है, समाधि मुझे लगानी है, आसन मुझे लगाना है, प्राणायाम मुझे करना है, भगवान की यहाँ क्या जरूरत है। लेकिन जैसे ध्यान करने बैठे ध्यान भटक गया, फिर बैठे फिर ध्यान भटक गया, ध्यान नहीं लगा। जब आश्रय नहीं लिया और जब ध्यान नहीं लगा तब वो हारे, और हारने के बाद पतंजलि को फिर कहना पड़ा, क्लेश कर्म विपाकर अपरामृष्ट पुरुष विशेष सा ईश्वर। पुरुष विशेष है वो ईश्वर है जिसको पंच क्लेश नहीं व्यापते हैं। पंच क्लेश कौन से होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश होते हैं। तो हम सारे जीव जो है इन पंच क्लेशों में ही बंधे। धीरे से उतरना, बच के जाना, क्या है ये? मौत से भय। दिन भर डरे रहते हैं, संभल के टेम्पो में चढ़ना। तो ये जो मृत्यु के प्रति जो भय है ये अभिनिवेश है, और ये अभिनिवेश ही हमको भयभीत किए रहता है।
या तो हमें कुछ लोगों से प्रेम होता है या कुछ लोगों से द्वेष होता है। हम तटस्थ तो होते ही नहीं हैं, कुछ से प्रेम और किस से द्वेष और अभिनिवेश। और राग और द्वेष माना जाएगा तो, और ये काहे के लिए हो गया राग और द्वेष? अविद्या के कारण। और अविद्या से हमारा जन्म हुआ और जन्म के बाद में हमने मैंपन, अस्मिता, ये मेरा है। छोटा बच्चा भी पकड़ लेता है खिलौना, ये मेरा खिलौना है,